Good morning everyone. Today I am going to describe a poetry that is The Daffodils from class 7th English course book. तो आज हम लोग क्लास 7th के इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो एक पोइट्री है जिसका नाम है द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो है फ्लावर का नेम है, तो और इसके जो पोइट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही फेमस पोइट हैं, फेमस इंग्लिश पोइट हैं। डैट मीन्स उन्हें रोमांटिक भी पोइट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पोइट्री जो है वो लिखी है नेचर के ब्यूटी के लिए। उन्होंने अपने और ये पोइट्री जो डैफोडिल्स है वो भी नेचर की ब्यूटी को दिखाता है। एक बार क्या होता है कि पोइट जो हैं अपने सिस्टर के साथ कहीं जा रहे थे घूमने के लिए। रास्ते में उन्हें डैफोडिल्स का यानी कि प्लांट दिखाई देता है, यानी बहुत सारे डैफोडिल्स एक साथ दिखाई देते हैं और वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो ये पोइट्री द डैफोडिल्स लिखते हैं। तो अब हम लोग पोइट्री पढ़ते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। तो स्टैंजा 1 में पोइट जो है वो बता रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि एक बार वो ऐसे ही वॉन्डर्ड मीन्स बिना किसी पर्पज़ के घूमना। आई जो है विलियम वर्ड्सवर्थ खुद है, तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ खुद के बारे में बता रहे हैं कि एक बार वो बिना किसी पर्पज़ के अकेले एज अ क्लाउड, जिस तरह से क्लाउड जो होते हैं वो यहाँ वहाँ घूमते हैं, यानी कि वैली, यहाँ वेल्स डैट मीन्स वैलीज़ होता है, तो हिल्स एंड वैलीज़ में यहाँ वहाँ फ्लोट करते हैं, यानी जो क्लाउड जो है यहाँ वहाँ घूमते हैं, फ्लोट करते हैं। उसी तरह से वो घूम रहे थे बिना किसी पर्पज़ के अकेले। तो यहाँ पे एज का यूज़ किया है पोएट ने फर्स्ट लाइन में। एज दैट मीन्स सिमिली। एज सिमिली किसे कहते हैं, जहाँ पे कंपेयर किया जाता है एज और लाइक का यूज़ करते हुए किसी को किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो क्या बता रहे हैं कि एज अ क्लाउड वो यहाँ पे घूम रहे थे। क्लाउड के से कंपेयर करते हैं कि जिस तरह से क्लाउड जो है वो फ्लोट करता रहता है, उस तरह से वो भी वंडर्ड कर रहे थे, यानी घूम रहे थे बिना मतलब के। तो ये क्या हो गया, सिमिली। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। अब यहाँ पे क्या दिखाया है कि तब उन्होंने क्या देखा। ऑल एट वंस मीन्स होता है सडन, तो अचानक जो है आई यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्राउड देखा। अब ये क्राउड किसका था, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी ये क्राउड जो है यहाँ वर्ड क्राउड भी यूज़ किया गया है और होस्ट भी। होस्ट मीन्स होता है अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, यानी कुछ भी बहुत सारे नंबर में जब होता है उसे कहते हैं अ होस्ट। तो उन्होंने बहुत सारे नंबर में क्या देखा था, गोल्डन डैफोडिल्स को अभी आपको दिखाए थे। गोल्डन डैफोडिल्स डैट मीन्स जो येलो कलर का डैफोडिल्स है, तो यहाँ पे पोएट ने उसे गोल्डन डैफोडिल्स कहा है। तो उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे नंबर में बहुत सारे डैफोडिल्स को एक साथ उन्होंने देखा। और ये डैफोडिल्स कहाँ थे, बिसाइड द लेक, यानी कि लेक के बगल में। इससे पता चलता है कि जहाँ पे डैफोडिल्स का प्लांट था उसके बगल में क्या था, लेक था। और बेनीथ द ट्री, यानी कि ट्री के नीचे। फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और ठंडी ठंडी वहाँ पे बहुत ही धीमी बहुत ही अच्छी हवा वहाँ पे, ब्रीज मीन्स होता है अच्छी हवा, तो अच्छी हवा जो है वहाँ पे बह रही थी। और उस हवा में, उस ब्रीज़ में डैफोडिल्स जो हैं वो ऐसा लग रहा था कि डांस कर रहे थे। एंड फ्लैटरिंग कहते हैं, जैसे कि बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स के अगर फेदर के ऊपर, पंख के ऊपर अगर हम ड्यू ड्रॉप्स डालते हैं यानी पानी का बूंद पड़ता है तो वो अपने पंख को फड़फड़ाते हैं, तो उसे कहते हैं फ्लैटरिंग, यानी कि फड़फड़ाना। तो ऐसा लग रहा था कि इस ब्रीज़ में डैफोडिल्स भी फ्लैटरिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, यानी कि वो इधर से उधर घूम रहे थे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिटरेरी डिवाइस। यहाँ पे आपको बता दिए थे स्टैंजा
वन में के स्टैंजा 1 के फर्स्ट लाइन में सिमिली है, सिमिली में जहाँ पे कंपेयर किया गया है, पोइट ने कंपेयर किया है एज अ क्लाउड। और दूसरा जो है यहाँ पे आई सॉ अ क्राउड है, यानी क्राउड बताया गया है, क्राउड को यूज़ किया गया है यहाँ पे, ये है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है वो जान लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन होता है जहाँ पे नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को एज अ ह्यूमन बीइंग पोर्ट्रेट किया जाता है। और ऐसा लगता है जैसे जब हम पोइट्री पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी, उसकी एबिलिटी को शो कर रहे हैं। तो इसका पूरा जो डेफिनेशन है वो हम होमवर्क में लिख करके दे देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यूँ मतलब एवी हम बता दिए हैं, बाकी हम सारा होमवर्क में दे देंगे। अब यहाँ पे क्या है, फ्लैटरिंग एंड डांसिंग। फ्लैटरिंग एंड डांसिंग वो भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी कि डांस जो करते हैं या फ्लैटर करते हैं तो वहाँ पे ये फ्लैटरिंग और डांसिंग किसके लिए है, डैफोडिल्स के लिए है, इस वजह से ये भी क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। Continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि फिर से पोएट जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं डैफोडिल्स को किससे, स्टार्स से। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जब पोएट ने देखा उन डैफोडिल्स को तो उन्हें ऐसा लगा कि वो शाइन कर रहे हैं लाइक अ स्टार। जिस तरह से स्टार्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं और उसी तरह से ये भी शाइन कर रहे हैं। तो अब आगे बता रहे हैं और भी बताया है, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ट्विंकल करते हैं जो स्टार्स जो हैं उनका काम है ट्विंकल करना। तो उसी तरह से यहाँ पे मिल्की वे दिया है। मिल्की वे कहते हैं जहाँ पे एक साथ यानी गैलेक्सी होता है जिसमें एक साथ बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि तारों का झुंड। तो उसी तरह से यहाँ पे भी यूज़ किया गया है मिल्की वे का, जहाँ एक सारा यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं एक साथ होते हैं, शाइन ट्विंकल करते हैं। उसी तरह से बोल रहे हैं कि डैफोडिल्स जो हैं वो एक साथ हैं और वो इसी तरह से ट्विंकल कर रहे हैं, मतलब शाइन कर रहे हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। अब यहाँ पे दिखा देते हैं जहाँ पे बता रहे हैं कि वो स्ट्रेच बहुत ही लंबे हैं, उनकी लाइन जो है वो बहुत बड़ी है और ऐसा लगता है कि और किस में है, यानी सपोज़ यहाँ पे जो लाइन दिए हुए हैं, सपोज़ कि ये लेक है और इस लेक के किनारे यहाँ पे डैफोडिल्स है और ये लाइन जो है वो बहुत लंबी है, यानी कि डैफोडिल्स यानी लेक के किनारे जहाँ तक हम देख सकते हैं वो एंड नहीं हो रही है, वो दूर तक ये लाइन जा रही है। जहाँ तक पोएट जो है वो देख रहे हैं वहाँ तक उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक लेक के किनारे सिर्फ डैफोडिल्स का प्लांट। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। अब क्या बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे फिर से एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है जिसका नाम है हाइपरबोल। 10,000, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक नज़र, एट अ ग्लांस होता है एक नज़र में, तो एक नज़र में उन्होंने 10,000 डैफोडिल्स को देख लिया। तो यहाँ पे पोएट ने किस बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा है, क्योंकि 10,000 जो है वो आप एक साथ नहीं देख सकते हैं और एक साथ अगर देख भी लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो 10,000 ही है। तो 10,000 जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है, डैट मीन्स ये है हाइपरबोल, ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बताना। टॉसिंग देयर हेड्स, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे, अपने हेड्स को, यानी कि जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स जो हैं वो क्या कर रहे थे, हिल रहे थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फ्लावर्स से इस साइड सीधे हैं, कुछ इस साइड हैं, कुछ इस साइड घूमे हुआ है उनका हेड। तो बता रहे हैं कि वो भी पोएट क्या बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही खुश हैं, वो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं और वो डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा, और इसी तरह से वो यानी कि अपने हेड्स को टॉस किए हुए हैं और वो डांस कर रहे हैं।